सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिमिलर वर्ड्स करेंगे, बेसिकली सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं, राइट। सो वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग बट डिफरेंट इन यूजेस, राइट। तो देखते चलेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे सामने दैट इज मेटिकुलस, राइट। सो मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है? मेटिकुलस होता है बेसिकली, तो हमें सिमिलर वर्ड देना, इज इट ऑस्पिशियस, ओमनीपोटेंट, केयरफुल और केयरलेस। सो मेटिकुलस होता है बेसिकली एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में केयरफुल होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। केयरफुल के साथ हम जाएंगे, केयरलेस इसका ऑपोजिट हो सकता है। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट होता है पावरफुल, जैसे गॉड के लिए यूज किए जाते हैं वर्ड्स, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनी प्रेजेंट। सो ओमनीसिएंट होता है नॉलेजेबल, ओमनीप्रेजेंट होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ओमनीपोटेंट होता है ऑल पावरफुल। ऑस्पिशियस अच्छे को बोलते हैं, जो शुभ अवसर होता है, राइट। तो आंसर बनेगा यहाँ पे डी। कम टू द सेकंड, डायाट्राइब। डायाट्राइब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टूडेंट्स ये रूट भी होती है इस वर्ड के लिए, एसर। एसर और एक्री करके एक रूट होती है, राइट। एसर और एक्री जो रूट होती है, ये दोनों ही रूट वर्ड्स बेसिकली कड़वाहट के से रिलेटेड होते हैं, कड़वाहट को बताते हैं। जैसे खट्टे वर्ड होते हैं ये, जैसे एक्री से बन जाता है फिर एक्रीमोनियस। तो जो एक्रीमोनियस वर्ड होता है ये उसी का ही सिमिलर वर्ड माना जाता है डायाट्राइब, राइट। सो एक्रीमोनियस इज ऑल्सो बिटरनेस, मीन्स ये नेचर भी होता है कुछ लोगों का, एक्रीमोनियस नेचर इसको बोलते हैं। सो डायाट्राइब इज टू बिटर एंड वायलेंट। कम टू द थर्ड वन, कम्बरसम। कम्बरसम होता है एक ऐसा पर्सन जो बड़ा ऑकवर्ड होता है, अजीब होता है। सो इट्स नॉट फटीग, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट लाइट, राइट आंसर वुड बी क्लमसी, राइट। और इसके लिए एक इडियम भी यूज करते हैं, अ बुल इन द चाइना शॉप। अ बुल इन द चाइना शॉप का भी मीनिंग जो है क्लमसी पर्सन को ही बोला जाता है, अ बुल इन द चाइना शॉप। ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग भी कभी आए तो आप इसका आंसर क्लमसी पर्सन पे लगा सकते हो, राइट। नेक्स्ट, कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज इज व्हाट? कैमोफ्लेज होता है बेसिकली अपने आप को छिपाना, हाइड करने से रिलेटेड। इट्स नॉट अपैरल, तो वो क्लोथ्स होते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, दैट वुड बी डिसगाइज। कम टू द फिफ्थ वन, इनेट। इनेट क्वालिटीज या वी कैन से इसको बोलते हैं, इनेट होता है इनबॉर्न, जो हमें बाय बर्थ मिलता है। इट्स नॉट डेडली, नॉट पेनफुल, नॉट रूटीन, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। कम टू द सिक्स्थ वन, इंडोलेंट। अब इंडोलेंट होता है बेसिकली जो इंसान स्लगिश होता है। इसके लिए जो वर्ड होते हैं, स्लगिश बोल सकते हो, लेथार्जिक बोल सकते हो, जो लेजी पर्सन होता है उसको बोलते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट होता है सुस्त, राइट। तो फिर इनएक्टिव के साथ जाएंगे, और इंडोलेंट का कभी ऑपोजिट आए एग्जाम में तो आपने इसका ऑपोजिट ब्रिस्क करना है। ब्रिस्क होता है क्विक, राइट। ब्रिस्क हो सकता है, स्विफ्ट हो सकता है, ये क्विक के लिए यूज होते हैं वर्ड, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, सेवंथ वन, हीनियस। नेगेटिव वर्ड है, सुना होगा। सो हीनियस क्राइम के साथ यूज किया जाता है, हीनियस क्राइम बोलते हैं, मतलब बहुत ही डिस्गस्टिंग, हेटफुल। सो इट्स एबोमिनेबल। एबोमिनेबल इज टू हेट, डिस्गस्ट इसके लिए यूज होता है, राइट। और क्या वर्ड यूज हो सकता है? डिस्गस्टिंग बोल देते हैं, डिटेस्ट बोल देते हैं। एक वर्ड आपने ये भी ध्यान रखना, ऑडियस। ऑडियस इज ऑल्सो हेटफुल, राइट। कम टू द एट्थ वन, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस होता है रुकावटें। तो इट्स नॉट स्टिमुलेशन, प्रिवेंट, अपोज, ये नहीं हो सकता। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन। इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस, राइट, ये सारे होते हैं। नाइन्थ, हॉस्टेलिटी। हॉस्टेलिटी होता है स्टूडेंट्स बेसिकली अपोजिशन, राइट। अपोजिशन वी कैन से, एंटी वी कैन से, फो भी बोलता है, फो भी दुश्मन को ही बोलते हैं। एडवर्सरी बोल देते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं, एडवर्सरी बोल देते हैं, ही इज माई एडवर्सरी, ही इज माई फो, ही इज माई अपोनेंट, ही इज माई एंटी। तो आंसर होगा बी, राइट। कम टू द टेंथ वन, हम्बल।
हम्बल के साथ हम किसके साथ जाएंगे? एलिजेंट, कर्टली, मोडेस्ट, रियल। तो हम्बल होता है जो बड़ा ही क्या होता है? मोडेस्ट होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कम टू द 11th वन, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड जो वर्ड है, फोर्ट से ध्यान रखना, फोर्ट किले को बोलते हैं, फोर्टिट्यूड ब्रेवरी को बताता है वर्ड, राइट। और एट्रोसिटी क्रूएलिटी होती है, इट्स क्रूएलिटी। तो राइट जो आंसर बनेगा इस वर्ड का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कम टू द 12th वन, नेव। स्टूडेंट्स ये जो नेव वर्ड होता है, ये दो तरह के नेव होते हैं। एक नेव में ना स्पेलिंग ये भी आती है, नेव, ये वाला जो नेव होता है, इसका मीनिंग तो हो जाता है गलीबल, राइट। शायद आप गलीबल वर्ड जानते हो। गलीबल होता है जो बड़ा इनोसेंट होता है। इसी के लिए एक और वर्ड भी होता है, क्रेडुलस, राइट। सो क्रेडुलस, गलीबल और नेव, ये तीनों ही होते हैं इनोसेंट। इनोसेंट पीपल होते हैं ये, मासूम, बहुत ही भोले भाले। वन हु बिलीव्स इजिली, राइट। ये तो बहादुर होता है। नवाइस तो बेसिकली नौसिखिया होता है। शॉफियर जो होता है बेसिकली एक ट्रेंड ड्राइवर होता है। ये वाला वर्ड नेव नेगेटिव मिल जाता है। इसका आंसर जाएगा डी, दैट इज रोग, ठग जो होता है बेसिकली। बट ये स्पेलिंग ध्यान रखना, इसमें आय आता है, इसमें आय नहीं आता। तो जहाँ आय आता है ये गलीबल होता है। कम टू द 13th वर्ड, जिस्ट क्या होता है? सब्सटेंस, जिस्ट ऑफ द पैसेज, राइट। थीम ऑफ द पैसेज, थीम को ही जिस्ट बोलते हैं। तो आंसर इसका बी होगा। 14th, ग्रैंडियर। ग्रैंडियर होता है शानो शौकत। तो हैप्पीनेस, एडमिरेशन, ये होगा मैग्निफिसेंस, अच्छी चीज को बोलते हैं। 15th, एरुडाइट। एरुडाइट होता है स्टूडेंट्स जो बहुत ही लर्नेड होता है, स्कॉलर होता है, बड़ा वाइज होता है, बुद्धिमान होता है ना। वी हैव एरुडाइट फैकल्टीज, ऐसे बोला जाता है, इंस्टीट्यूट्स में भी यूज किया जाता है। सो एरुडाइट फैकल्टीज मीन्स क्वालिटी, क्वालिटी वाइज मतलब वो चीज, मतलब काफी लर्नेड फैकल्टीज हैं हमारे पास। 16 गैलेंट इज टू ब्रेवरी, ऑब्वियस है, ब्रेव हो जाएगा। 17 ग्रेसियस। ग्रेसियस भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है बेसिकली, और इसका जो आंसर जाएगा दैट इज कर्टियस। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हो जाएगा स्टूडेंट्स वाइड स्प्रेड, जो चारों तरफ फैला हो। नॉट रिस्ट्रिक्ट तो ऑपोजिट हो सकता है इसका। 19 देख लीजिए, बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट होता है कंफ्यूजन, राइट। टर्मोइल आप बोल सकते हो, टर्मोइल भी इसी का सिमिलर होता है। बैफल इसी का सिमिलर होता है, PAFFLE, बैफल। बैफल, टर्मोइल, पजल, परप्लेक्स, ये सारे सिमिलर होते हैं। फास्टिडियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग भी आती है इसमें, SSC में स्पेलिंग भी पूछी गई थी एक बार। और फास्टिडियस एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही चूजी होता है, इसको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको खुश करना मुश्किल होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं हार्ड टू प्लीज, वन वर्ड भी आता है ये। सो हार्ड टू प्लीज आए, या वन हु कैन नेवर बी इजिली सेटिस्फाइड, तो इसका आंसर आप करें फास्टिडियस। 21st, फ्लॉ। फ्लॉ होता है जो चीज इनकरेक्ट होती है, जैसे हम बोलते हैं ना फ्लॉलेस। फ्लॉलेस होता है जो चीज करेक्ट होती है, तो उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। सो फ्लॉ हो जाएगा इनकरेक्ट। अबेंडन, अबेंडन इज टू बेसिकली relinquish। अबेंडन होता है त्याग देना, छोड़ देना। forsake, गिव अप, abdicate, relinquish, ये सारे इसके सिमिलर माने जाते हैं। 23rd, मैग्नानिमियस। मैग्नानिमियस होता है जिस इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है, राइट। तो शिवेलरस, शिव जी से, भगवान जी से याद रखें, शिवेलरस, राइट। नेक्स्ट, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस एक ऐसा इंसान होता है जिसको जिसको कंपनी में रहना अच्छा लगता है। ऐसे बंदों को हम सोशल बोल देते हैं। ऐसे पर्सन्स को हम एमिकेबल भी बोल देते हैं, राइट। एमिकेबल ऑल्सो फ्रेंडली। ऐसे लोगों को हम अफेबल भी बोल देते हैं। सो अफेबल, एमिकेबल, एमिएबल, ग्रिगेरियस, राइट। तो सोशल हो जाएगा। इस नेचर के कुछ एनिमल्स भी होते हैं। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? जो इकट्ठे झुंड में रहते हैं, जिनको झुंड में रहना अच्छा पसंद पसंद करते हैं, जो शीप है ना, शीप है, डियर है, हिरन, हमें हमेशा इकट्ठे इकट्ठे मिलते हैं।
तो ये सर्टेन एनिमल्स होते हैं जिनका ये वाला नेचर होता है। सो देर आर सम पीपल ऑल्सो, देर आर सम एनिमल्स ऑल्सो, ग्रीगेरियस नेचर जिनका होता है, राइट। तो ये 24 वर्ड्स मैंने आज के सेशन में आपको करवाए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।